गुड मॉर्निंग क्लास 12 थर्ड चैप्टर पढ़ रहा है। इसमें का हमारा आज लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो है कोलराउस नियम। कोलराउस नियम होता क्या है? तो कोलराउस नियम से पहले हम अनंत मोलर चालकता के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए, अनंत मोलर चालकता क्या होता है? आयतन यानी कि V इक्वल टू इनफाइनाइट। जब आयतन और सांद्रता C इक्वल टू 0, जब आयतन बढ़ेगा तो हमारा सांद्रता घटेगा, ठीक है। हम लिख दिए हैं बढ़ता और घटता। जब आयतन बढ़ेगा तो हमारा सांद्रता घटेगा। और फिर जो मोलर चालकता है लेमडा एम, तो वो हमारा बढ़ेगा। तो लेमडा एम मैक्स, तो लेमडा इनफाइनाइट एम, इसको हम अनंत मोलर चालकता कहते हैं। अब इसका डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। मोलर चालकता के अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता के अधिकतम मान को हम अनंत मोलर चालकता कहते हैं। इसे लेमडा एम इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यदि V बराबर 0 इनफाइनाइट है, यानी कि आयतन बराबर इनफाइनाइट है, तो C बराबर 0 हो जाएगा। तब लेमडा एम बराबर लेमडा एम इनफाइनाइट, तो लेमडा, इसको लेमडा हम पढ़ देंगे। C इक्वल टू होता है मोल बटा V होता है, ठीक है। तब आइए देखते हैं कोलराउस नियम क्या है। तो कोलराउस द्वारा प्रस्तावित आयनों के स्वतंत्र अधिगमन के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता लेमडा एम इनफाइनाइट उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत मोलर चालकता, यानी कि देखिए लेमडा प्लस इन्फिनाइट प्लस लेमडा माइनस इन्फिनाइट का कुल योग होती है। ऋणायनों और धनायनों की मोलर चालकताओं का कुल योग होती है, यानी कि उसको हम लोग जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, MgCl2 है, ठीक है। तो लेमडा एम इन्फिनाइट MgCl2 बराबर लेमडा एम इन्फिनाइट Mg2 प्लस 2 लेमडा एम इन्फिनाइट Cl ऋणायन हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर लेमडा एम इन्फिनाइट बराबर म्यू प्लस लेमडा प्लस इन्फाइनाइट प्लस लेमडा म्यू माइनस लेमडा माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लेमडा एम इन्फाइनाइट है, तो विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता है। और ये हमारा जो है धनायनों की अनंत मोलर चालकता है, और ये ऋणायनों की अनंत मोलर चालकता है। जो ये है, ये धनायनों की संख्या को प्रदर्शित करता है, और ये जो है माइनस ऋणायनों की संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब है कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस के नियम के क्या अनुप्रयोग है? इस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत मोलर ज्ञात की जा सकती है। पहला होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य और दूसरा होता है प्रबल विद्युत अपघट्य। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3COOH है, इसमें है प्रबल में HCl है, CH3COONA, ये हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य हुआ। अब देखिए इसमें से लेमडा एम इन्फाइनाइट CH3COOH बराबर लेमडा एम इन्फाइनाइट CH3COO ऋणायन हो जाएगा, प्लस लेमडा एम इन्फाइनाइट H धन, ये हमारा दुर्बल हो जाएगा। अब प्रबल में ये तीनों है, तो तीनों का यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। तीनों का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आप लोग देख लीजिए। अब लास्ट टॉपिक है हमारा सेल के प्रकार। सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल देख लेते हैं। प्राथमिक सेल हमारा क्या है? प्राथमिक सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया केवल एक बार होती है, यानी कि जो प्राथमिक सेल हमारा होता है वो उसको हम सिर्फ एक ही बार चार्ज कर सकते हैं, बार बार नहीं चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ समय बाद सेल मृत हो जाती हैं, यानी कि वो कोई काम नहीं कर, अर्थात सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल में शुष्क अथवा लेक्लांसी सेल, मरकरी सेल आदि, ये हमारा प्राथमिक सेल है। और जो द्वितीयक सेल होगा उसको हम लोग पुनः चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया किसी बाह्य विद्युत ऊर्जा स्रोत द्वारा उत्क्रमित हो सकती है। इन सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया किसी बाह्य विद्युत ऊर्जा स्रोत द्वारा उत्क्रमित हो सकती है, अर्थात इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः आवेशित किया जा सकता है। अर्थात जो द्वितीयक सेल है उन सेलों में फिर से विद्युत धारा हम प्रवाहित करके उसको आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। इनमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जा सकता है। इसमें विद्युत ऊर्जा जो होती है वो संचित हो जाती है, यानी कि इकट्ठा हो जाती है। जो प्राथमिक सेल होती है उसमें इकट्ठा नहीं होती है। अतः इन सेलों को संचयी सेल अथवा संग्रह सेल भी कहा जाता है। द्वितीयक सेल को हम द्वितीयक सेल कह सकते हैं, या संचयी सेल कह सकते हैं, या संग्रह सेल भी कह सकते हैं। जैसे में देख लेते हैं, सीसा है, संचायक सेल है, निकेल है, कैडमियम आदि है, ठीक है।
अब ये जो एग्जाम्पल दिया है, शुष्क सेल क्या होता है, लेक्लांचे सेल क्या होता है, मरकरी सेल क्या होता है, सीसा संचायक सेल क्या होता है, निकेल कैडमियम आदि, ये सब सेल क्या होती है। तो जो हमारा नया सिलेबस आया उसमें से इसको हटा दिया है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।